कोर्ट में लिखा पड़ी हुई कि ना हम कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। उसकी चुन्नी मतलब बोझे में लटकी हुई थी वो। फिर मैं ऐसे घूमा ना, फोन का मतलब पापा के फोन पे कॉल आया था, मेरे की फ्लैश लाइट जली हुई थी पर उसके ये चिलकनी चिलकनी चुन्नी उड़ रखी थी। फिर वो मुझे दिखी, फिर मैं भाग कर गया। फिर उसकी बहन ने मुझे बोला क्या हो गया, मैं बोल सुनीता फांसी खा ली, अब आप इस बॉडी को घर के पास ले जाओ या कहीं होटल पे रोक लो या कहीं मंदिर में कहीं भी रोक लो, और गाँव में सुबह ये बोल देना कि हार्ट अटैक या मतलब बीपी लो से डेथ हो गई। ये अच्छी में दिन में काम करके लावनी करके इधर ससु आके रोटी पोई खाई है पर मन को रोई होगी। कि अगर तू उरा रहेगी ना तो मैं तेरा मम्मी पापा तेरे भाई पे मतलब कि मैं भी कौन करा उराया पा फिर ना के हुए उनका के ना हो फिर ये केस ये करें। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। हाँ जी राम राम जी, मैं एकता झलको झुंझुनू पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिले के गरडाना गांव के अंदर पूछा हाँ, जठे 2-3 दिन से अपन एक न्यूज़ है वह सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है। वह बात यह है कि भाई गरडाना का जो युवती मतलब उरा का जो बहू ही वह पिलानी के पास में धिंदवा गाँव का है, और ना मतलब पूरा का जो लड़का ही और धिंदवा की लड़की है उन्हें प्रेम विवाह करे हो, और अभी 8 महीना पहले उनकी शादी हुई और अब वह सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो क्या पूरा मामला है और घर वाला से परियोजना से बातचीत करके आप बताऊँगा। हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्कार भैया के पूरी बात ही और कद थारी शादी हुई जब से लेके अभी तक की बात हुई, के कारण या सुसाइड करी है, एक बार बताओ। मेरा नाम अंकित है और हमारी शादी हुई थी 4 दिसंबर 2024 और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। और मतलब हमारी शादी होने से पहले टूट गई थी बीच में, फिर इसके घर वालों ने बोला कि शादी नहीं करेंगे। लव मैरिज ही मतलब लव मैरिज नहीं थी, फिर बाद में ऐसे मान लो लव मैरिज थी। उसके घर वाले शादी करने के लिए यहाँ राजी नहीं थे और वो यहाँ आने के लिए राजी थी। मतलब पहले घर वाला के थ्रू थारी बातचीत हुई ही। हाँ। और फिर थारी आपस में बात होने लग गई। हाँ, ना घर का मना कर दियो। हाँ फिर घर वालों उसके बाद में लव मैरिज बन गई। हाँ फिर लव मैरिज बन गई। फिर इसके जीजू ने हमारा साथ दिया एक। फिर हमारी कोर्ट में लिखा पड़ी हुई कि ना हम कुछ लेंगे ना कुछ देंगे और हम हमारी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ये हमारी लिखा पड़ी हुई थी कोर्ट में। इसका मतलब वो सुनीता है, उसके भाई का साइन है, उसकी पापा का साइन है। फिर हमारी शादी हुई, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं महीने में 1 या 2 दिन आता हूँ घर, फिर मैं वापस चला जाता हूँ। फिर मतलब उस दिन मंगलवार का दिन था 2 तारीख का। हम सुबह वो उठ कर सारा काम किया, फिर मैं गांव में चला गया घर का सामान लाने लिए। फिर मम्मा और उसकी थोड़ी तुम हो रखी थी, मैं आया था तब मतलब थारी मम्मी की और जो थारी वाइफ है उनकी। हाँ तो कुछ मतलब है काम के लिए ही। फिर वो बोली, मैं आकर मम्मी को ही धमकाया कि मम्मा चुप हो जा। फिर मम्मा चुप हो गई। फिर वो हम खेत में चले गए, मैं और मेरी वाइफ और मेरा भांजा आया हुआ था, वो तीनों घास लेने के लिए। हम घास लेके आए, फिर वो चाय बनाई, हमने चाय पी। फिर उसने खाना बनाया, हम खाना खाए। फिर उसने बोला कि शाम को लावनी करने खेत में जाएगा क्या। मैं नहीं, शाम को मेले में चलेंगे लोयल। बोला ठीक है। बोले मैं नहा लूँ क्या। मैंने बोला हाँ नहा ले। उसने नहा लिया। फिर वो सो गई नहाकर। फिर मैं मम्मा और मेरा भांजा से खेत में चले गए फिर से। फिर हम आए 3 बजे, 3-3:30 बजे खेत से आए। तब वो छाने काट रही थी और फिर वो दूध निकाले, चाय बनाई। फिर मैं नहाया, फिर मेरे पापा ने नहाया, फिर मेरे भांजे ने। फिर हम मेले में चले गए। मेले में हम घूमे, लगभग गए थे हम 4-4:30। टाइम वो फिक्स नहीं है, 4-4:30-5 भी बज गए होंगे। फिर हम वहाँ से आए 1-1.5 घंटे में, मतलब 6 बज गए होंगे। फिर आकर उसने चाय बनाई, हम चाय पी। फिर मतलब कुल मिला के नॉर्मल था एकदम जब तक। फिर वो आई, आकर उसने कपड़े निकाले, फिर उसने चाय बनाई, फिर खाना बनाया उसने। फिर पापा को खाना पकड़ाया, फिर मेरे भांजे को और फिर मम्मा को। इन्होंने खाना खा लिया और मैं बाहर बैठा था, फ़ोन देख रहा था। उसने बोला आजा खाना खा ले। मैं बोला मैं मेले में कुछ खा के आया हूँ, अभी भूख नहीं है। उसने बोला ठीक है। वो थाली लेकर, वो मतलब जूठी थाली थी, उसको लेकर टंकी के पास आ गई। वहाँ तक तो मैंने उसको देखा। फिर मैं वहीं बैठा था बरिंडे में। फिर 10 मिनट हुई, फिर मेरे मतलब ऐसे हुई कि सुनीता अंदर क्यों नहीं आई। फिर मैंने देखा तो सुनीता वहाँ नहीं थी। फिर मेरा भांजा मेरे पापा को बोला कि सुनीता बाहर गई है बोझे की तरफ। फिर हमने ढूंढा इधर बोझे, शाम के रात में। हाँ नाइट में। फिर
हमें नहीं मिली वो 5-10 मिनट में हमने ढूंढा। फिर हमने उसके भाई को कॉल किया, वो कॉल डिटेल मेरे पास है। उसके भाई को हमने कॉल किया, उसके भाई तो पिलाने हुए जाए हुए थे, मेरी बहन ने कॉल उठाया। उसने पापा ने बोला कि सुनीता घर से निकल गई है और सोमिर को बता देना। फिर वो उसका कॉल आया 10-15 मिनट बाद सोमिर का। उसने बोला कि आप ढूंढो, मैं आ रहा हूँ तब तक। मैं बोला हमने तो सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिली। फिर उसकी सिस्टर का कॉल आया मेरे पास 8:35 पर ऐसे कुछ। फिर उसने हमारी बात हो रखी थी कि मतलब क्या बात हुई क्या नहीं। फिर मैं इधर था, इधर करते हुए आगे चला गया बात। साथ में मेरा भांजा था, मतलब पैरों में जो छूट गई। फिर मैं वहाँ बैठ गया। फिर मैं बैठे बैठे बात कर रहा था, बोली क्या बात हुई, किस लिए ये हुआ, किस लिए गई वो। मैं थोड़ा ऐसी कोई बात भी नहीं थी, लोयल गए थे मेले में। अच्छी हाँ सिस्टर पूछ रहा था? नहीं, उसकी सिस्टर। हाँ, मतलब जो सुनीता की सिस्टर ही पूछ रहा हाँ, जो दिल्ली पुलिस में लगी है वो, उसका कॉल था। उससे मैं बात कर रहा था आराम से, वो भी मेरे से आराम से बात कर रही थी। उसने बोला कि साहब देखो ढूंढो, मतलब गुस्से में कुछ कर ले या कुछ और हो जाए। फिर मैं तो बोला देखो हमने हमारे खेत में सारी जगह ढूंढ लिया, हमें नहीं मिली। बोलो वो सोमिर भी आ रहा है। मैं बोला हाँ, कॉल कर दिया, सोमिर आ रहा है। फिर उसकी चुन्नी मतलब बोझे में लटकी हुई थी वो। फिर मैं ऐसे घुमा ना, फ़ोन का मतलब पापा के फ़ोन पे कॉल आया था, मेरे की फ्लैश लाइट जली हुई थी, पर उसके ये चिलकनी चुन्नी उड़ रखी थी। फिर वो मुझे दिखी। फिर मैं भाग कर गया तो उसकी मतलब मैं रोते हुए गया। फिर उसकी बहन ने मुझे बोला क्या हो गया। मैं बोल सुनीता फांसी खा ली। फिर मैं जाकर उसको ऐसे ऊपर उठाकर मेरा भांजा मेरे पास में था। वो मैंने भांजे को बोला ऊपर से गांठ खोल, क्या मतलब बेहोश हो गया हो। हाँ, फिर उसने गांठ खोली। फिर मैं यहाँ से ऊपर कट कर और यहाँ बाहर ले आया बोझे से। फिर मम्मा सो रही थी बरामदे में और पापा बाहर बैठे थे इधर। मैंने पापा आवाज़ दी, पापा भाग कर आए। फिर मम्मा भाग कर आई। मैंने मम्मा को बोला मम्मा पानी लेके आ। फिर पानी डाला तो एक बार ऐसी हुई। फिर मैंने ये सोचा जी है इसके अंदर। फिर मैंने गाड़ी में डाली। फिर मैं सुल्तान लेके गया। सुल्तान ने वो गाड़ी में नीचे नहीं उतारी। डॉक्टर आए, पहले कंपाउंडर आया। कंपाउंडर ने वो मशीन लगा कर चेक की। फिर बोला मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। डॉक्टर ने आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि धड़कन बहुत कम है, चिड़ावा ले जाओ। फिर हम चिड़ावा ले गए। हम वो यहाँ के अंदर पहुँचे थे, तब तक उसका भाई आ गया था। फिर वो मतलब डॉक्टर तो आए नहीं वहाँ चिड़ावा में, वो कंपाउंडर आया। उसने बोला कि डेथ हो गई। फिर उसके भाई ने गाली गलौज की हमारे साथ वहीं कि मतलब ऐसे मेरी बहन को मार दिया वो। फिर वो बोला कि पिलाने चलो। वो आगे आगे हो लिए, हम पीछे पीछे हो लिए गाड़ी में। फिर हम पिलाने से कुछ दूर पीछे थे। फिर वहाँ से 2 लोग आए। फिर ससुराल से? हाँ, वो मुझे नहीं पता ससुराल थे या कोई और थे। कंपर गाड़ी में आए थे। उन्होंने सुनीता को देखा, फोटो खींची। फिर वो जो सोमिर है ना, उसके जीजू का कॉल आया मेरे पास। उसने बोला देखा कि जो हो गया ना वो हो गया, ये इतने ही दिन हमारे साथ थी। अब आप इस बॉडी को घर के पास ले जाओ, या कहीं होटल पे रोक लो या कहीं मंदिर में कहीं भी रोक लो। और गांव में सुबह ये बोल देना कि हार्ट अटैक या मतलब बीपी लो से डेथ हो गई, और हम सुबह आएंगे फिर दाग लगा देंगे। फिर उसके दूसरे जीजू का फ़ोन आया। वो भी यही बात बोले मुझे, बोला कि तो हो गए वो हो गए, इतने दिन हमारे साथ ही थी ये, और आप इसको घर ले जाओ और सुबह हम आकर दाग लगा देंगे। और हम आए ना, तब तक बॉडी को छूना मत। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहाँ शिलापुरी ले आया। फिर वहाँ सुबह मैंने 5 बजे वो उसके पास कॉल किया कि यहाँ मंदिर में आरती होने वाली है, बॉडी को हटानी पड़ेगी यहाँ से। फिर बोला ठीक है, आप कहीं और ले जाओ। मैं बोला हमारा खेत है उसमें ले जाए। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। फिर मैं वहाँ खड़ा कर दिया। फिर ये आए 8-9 बजे। फिर ये ऐसे अभी थार पर फिर दर्ज वगैरह करा रखी है? हाँ जी। कौन करवाई है? उसके ताऊ के लड़के ने और एक उसका जीजो है। कि बोल रहे हैं मतलब आरोप के लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि ये दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, वो करते थे, ऐसे आरोप लगा रखे हैं कि मेरी बहन को इसने मारा है। तो कै बजे की घटना है सुनीता जी जब फांसी खाई? उस टाइम पर कै बज रहा? उस टाइम में वो निकली थी घर से 8-8:15 बजे के बाद। तो मतलब नॉर्मल सुबह जो सासू बुआ की थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई, उस बात ने लेके वो हुआ है या फिर कोई और वजह रही है? वो तो मैं तो गाड़ी पे रहता हूँ, मतलब घर में मैं तो होती रहती है। वो उस टाइम तो एकदम सीरियस थी वो, मतलब ऐसी कोई भी वो परेशानी नहीं थी। वो मेले में गई थी, कुछ खा के भी आई थी। तो अचानक उनके दिमाग में क्या चीज़ आई? कोई ना कुछ तो फ़ोन करके रिश्तेदारी में बताई होगी। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो थी गुस्सेल, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, बस यही दिक्कत। तो थारा बच्चा वगैरह भी है क्या? नहीं, बच्चा नहीं है।
तो एक पहले एक जो 7 दिन लेके बेटो हो ना, हाँ वो है यहीं। तो उन कोई ऑब्जेक्शन को नहीं क्यों? नहीं, वो अच्छे से ख्याल रखती थी अपने, मतलब बेटे की तरह रखती थी उसको, मतलब अच्छा व्यवहार था। अभी थे प्रशासन हूँ कि मांग करना मैं चाहूँगा? ऊपर यही मांग करना चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी, ये आरोप लगा रही है सारे झूठे हैं। आप जो हमने गलती की है ना, तो हमें सजा मिलनी चाहिए, अगर उन्होंने की है तो उनको मिलनी चाहिए। के बात हुई थारी सासू बुआ के बीच में? मन तो कुछ बेरो हाँ हाँ, तो थारी कोई मतलब लड़ाई झगड़ो हो कोई बात है? नहीं कुछ हुई। हाँ हाँ। हाँ तो जी टाइम पर रात में रोटी राटी बना के खाई तेना शांति हूँ आराम हो गई? आराम खाई रोटी हाँ हाँ। मन खुआई सन। तो सुबह थारी यहाँ थोड़ी सी नोक जोक थोड़े सो मतलब झगड़ो सो होना, शाम की बोलगा है क्योटा? हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ अचानक को क्या कि कोई पहली कोई बात हुई ही कोई? किमी कुछ नहीं, मैं तो मेरी बेटी समान रखती मन तो किमी कुछ बेरो मन बरी हो रही चाहे कि मैंने कि एला मार के मर जाओ, मन किमी कुछ सुने भाई मन हिम्मत रखो यहाँ मतलब मेरा वो वही है। ये अच्छी में दिन में काम करके लावनी करके दोनों सासू आके रोटी पोई खाई है, पर मन कुछ बेरो ये होगी कदे में गुड़ी को नहीं हाथ बना मेरा गैल रही जो 3 दिन पहले ही आई हो। हाँ जी, जहाँ की मतलब जो उनका वाइफ है अंकित जी का, और जो सुनीता जी के भाई ने ब्याह ही है, भाई ने ब्याह ना? हाँ, तो जी मतलब कि थारा में भी कोई बातचीत हुई कि सुनीता की? बिल्कुल भी नहीं, कभी मतलब फ़ोन करती तो बस यही बात करती। तो थारे मतलब जहाँ सासरा में सुनीता जी के पियर में थे ब्याह हो उनके घर में ही, तो बड़े कोई बात ही या फिर कोई लड़ाई झगड़ो चला कर तो कुछ हो के ना बुकिंग में कौन है? नॉर्मली? हाँ नॉर्मली ऐसा। हाँ, और मतलब रामू रहता मेड़ो माड़ो देख के आए, रोटी राटी खाई है, उसके बाद में बेरना के ध्यान में आई क्यों पहले कोई लड़ाई झगड़ो कोई है कि बात ना लेके कदे हुई है ना कि में कौन हुई। वो मैंने सुबह ले आया ना, और टाइम मेरे नंदोई है, वो मैंने यह कह के ले आयो कि अगर तू उरा रहेगी ना तो मैं तेरा मम्मी पापा तेरे भाई पे मतलब कि मैं भी कौन करा। और रामो उन्हें मतलब है वो, हाँ रामो मतलब तारो रिश्तो खराब होगो भी ये मामला लेके। हाँ, तो तू रामो रहेगी ना तो मैं उन्हें कि तेरे मम्मी पापा और तेरे भाई पे मतलब कि मैं को नहीं होने जाऊँ। और यही बात मेरा पति है मन, और ये मन कह के ले आए हैं, फिर उराया पा फिर ना कि उनका कि ना फिर ये केस ये करे हैं। तो तेरा हस्बैंड ने बात कौन करी है? ना मैं करया तो फ़ोन ने, तो मेरा फ़ोन को नहीं उठाया। फिर मैं उरा आगे मेरे पति में बात करी कि अब यो कि मामलो हो, तो बोलो अब तू देख आगा हुआ कि है तू रही रह रामू और यो कर रहे मन बोल के कोई तेरो बैकग्राउंड देख और एक मेरो देखिए आगा या बात मन बोल के गए हैं वे, और इतनी खा के गए हैं। और हाँ, लड़ाई का के बीच में कोई नहीं हुआ, मेरी और मेरे सासू की भी होती, वह मैंने इतनी नहीं खाती मेरी सासू, और मैं बिल्कुल भी कौन बोलती कि भाई ले बुढ़ी लुगाई है, कोई ना इतनी खा के मैं हाँ रोल लेती, पर मैं वो समय कौन बोली कना भी, बस यही कहती कि कोई ना बुढ़ी लुगाई है, बोल दियो प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी मन मतलब यहाँ खद देती, तो भी मैं मतलब दवाई ले आई, मतलब मेरी सोनोग्राफी हुई ना, तो मतलब 3000 की सोनोग्राफी हुई। बोली तो आई हूँ मारे रुपया लगाओ लागी वो करे लागी, तो भी मैं किमी भी कौन खाई उन्हें कि भाई मोर कोई नहीं बुढ़ी लुगाई है, बोल दिया होगा ये सब। तो मैं बस यही चाहूँ कि मेरे मम्मी पापा भाई है ना इंसाफ दे। वो आरोप लगावे हैं मतलब आरोप लगावे हैं, तो वो हाँ ये दोषी हैं, तो मतलब हाँ मिलनी चाहिए, और पूरी मामला की जांच होनी चाहिए। चलो जी, आप उनसे परिवारजनों से बातचीत करिए, पूरा मामलो है वो जाने है, अपनी क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।